दोस्तों, समुद्र विशाल होते हैं, बेहद विशाल, और समुद्री जीव भी बेहद विशाल होते हैं और खौफनाक भी। ग्रेट व्हाइट शार्क एक खौफनाक शिकारी है। एक बस के आकार की ये मछली एक भरे पूरे इंसान को एक बार में ही पूरा निगल जाएगी और शायद डकार भी नहीं लेगी। शार्क के जबड़े को अगर मौत का शिकंजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शार्क के दांत कई सारी पंक्तियों में होते हैं और इनकी संख्या 300 से अधिक होती है। किसी कारणवश अगर शार्क का कोई दांत टूट जाए तो नया दांत मानो उगने के इंतजार में ही बैठा रहता है। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही शार्क का नया दांत उग आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शार्क से खतरनाक कोई दूसरा जीव नहीं हुआ तो आप गलत हैं। इस समुंदर ने ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज़्यादा प्राणघातक जीवों को जन्मा है। मेगलाडोन एक साक्षात समुद्री राक्षस था। लगभग हवाई जहाज के आकार का यह राक्षस शार्क की ही लुप्त हो चुकी प्रजाति है। समुद्रों में जीव जिस ओर जाता होगा कोहराम मचा देता होगा। दोस्तों, मेगलाडोन की बाइट फोर्स 10 टन से भी अधिक थी, यानी ये मछली बड़ी ही आसानी से एक मजबूत लोहे से बने समुद्री जहाज को भी अपने जबड़े में फंसाकर पिचका सकती थी। अपने विशाल आकार के कारण ये मछली बेहद गहरे समुद्रों में ही रहा करती थी। मेगलाडोन का वजन 100 टन तक हो जाता था। जाहिर है इतने बड़े जीव की खाने की जरूरतें भी बड़ी होंगी, इसलिए ये मछली दिन भर में करीब 1 टन मांस खा जाती होगी। मेगलाडोन के शिकार में सभी समुद्री जीव शामिल थे और ये समुद्री आहार श्रृंखला में शीर्ष पर थी, यानी कोई भी समुद्री जीव मेगलाडोन को नहीं मार सकता था। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार 30 लाख साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिस कारण ये मछली विलुप्त हो गई। वैसे तो मेगलाडोन के गायब होने के पीछे कई सारे कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है पृथ्वी का ठंडा होना। ये मछली बेहद प्राचीन जीव था और जिस समय इस मछली की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी का वातावरण काफ़ी गर्म था। लेकिन आज से तकरीबन 30 लाख साल पहले धरती पर अंतिम शीत युग की शुरुआत हो चली थी। शीत युग ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें विशिष्ट घटनाक्रमों के चलते पृथ्वी का तापमान साल दर साल कम होने लगता है। मेगलाडोन समुद्र के ठंडे होते पानी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई, जिस कारण ये मछली समुद्र में गर्म पानी की तलाश करते हुए एक सीमित इलाके तक ही सिमट कर रह गई। विशाल मेगलाडोन के खाने की जरूरतें एक छोटे इलाके में पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए इन मछलियों ने एक दूसरे को खाना ही शुरू कर दिया और खुद ही खुद को समाप्त कर लिया। दोस्तों, एक अन्य वैज्ञानिक धारणा के अनुसार मेगलाडोन विलुप्त हुई ही नहीं है, बल्कि समुद्र के ठंडे होते पानी के कारण मेगलाडोन जैसी अनेकों बड़ी मछलियां समुद्रों में अधिक गहराई में जाकर रहने लगी हैं। विकास के दौर से गुजरते हुए इस घातक शिकारी ने अब ठंडे पानी के साथ जीना भी सीख लिया है और अब एक बार फिर से मेगलाडोन का राज समुद्रों में शुरू हो चुका है। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई सारी घटनाएं देखी गई हैं। काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे मेगलाडोन के विलुप्त हो जाने की थ्योरी को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ वर्षों पूर्व ही एक वीडियो आया था जिसमें आर्कटिक महासागर में एक व्यक्ति नाव के जरिए समुद्र की सैर कर रहा होता है। नाव के करीब ही एक 50 फीट लंबी शार्क तैरती दिखाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक ये एक बास्किंग शार्क हो सकती है, लेकिन बास्किंग शार्क आर्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती। दूसरी बात, बास्किंग शार्क की अधिकतम लंबाई 25 फीट के आसपास ही होती है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रही शार्क 50 फीट से भी अधिक लंबी थी। इतनी विशाल शार्क सिर्फ मेगलाडोन ही हो सकती है। खैर, इस शार्क ने नाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आगे बढ़ गई। वर्ष 2009 में कैलिफोर्निया के निकट मछली पकड़ने वाले लोगों ने एक बेहद बड़ी शार्क देखे जाने का दावा किया था। लोगों का दावा था कि ये शार्क इतनी बड़ी है कि बेहद आसानी से एक बड़ी बोट को तोड़कर समुद्र में डुबा सकती है। इसी डर से मछुआरों ने समुद्रों में मछली पकड़ने के लिए जाना ही बंद कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इस शार्क की लंबाई तकरीबन 60 फीट थी, यानी ये कोई आम शार्क नहीं थी। इसलिए बाकायदा हिस्ट्री चैनल ने इस मछली की खोजबीन करने का फैसला किया। अपने आधुनिक उपकरणों की मदद से चैनल की टीम ने कई हफ्तों तक इस मछली की तलाश की, किंतु उन्हें वहां कोई मेगलाडोन नहीं मिली। लेकिन चैनल की टीम को वहां भारी मात्रा में मरी हुई शार्कों के मांस के टुकड़े मिले। ऐसे में सवाल उठा कि इतनी अधिक मात्रा में इन शार्कों को किसने मारा होगा।
जाहिर है यहाँ कोई बहुत बड़ी और खतरनाक मछली अवश्य आई होगी जिसने यहाँ मौजूद सभी जीवों का सफाया किया और नए शिकारों की तलाश में समुद्र के किसी अन्य क्षेत्र का रुख कर लिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंसान चांद के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं और अपनी पृथ्वी के महासागरों के बारे में कम। इंसान ने अभी तक समुद्रों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाला है। 95% समुद्रों से हम आज भी अनजान हैं। वहाँ रहने वाले जीवों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जाहिर है समुद्रों के बारे में बेहद कम जानकारी रखने वाले हम इंसान पुख्ता तौर पर ये नहीं बता सकते कि कौन से समुद्री जीव जिंदा हैं और कौन से लुप्त हो चुके हैं। ऐसे में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी मेगालोडॉन जैसी विशाल और खतरनाक मछली समुद्रों की गहराई में जिंदा हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।